साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वार्षिक परीक्षा फल 2023 किस प्रकार से बनाया जाएगा। कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का जो वार्षिक परीक्षा फल है किस प्रकार से तैयार होगा, किस गतिविधि या किस एग्जाम के लिए कितने अंक निर्धारित हैं और हमें किस तरह से प्रगति पत्रक को भरना है। इन सारी जानकारियों को हम आज के वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो आशा करता हूं आप वीडियो में अंत तक जरूर रहेंगे इन सभी जानकारी को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 1 और 2 का जो मूल्यांकन है या वार्षिक परीक्षा फल इसके आधार पर कैसे बनेगा। तो कक्षा 1 और 2 की यदि हम बात करें तो जो आवधिक आकलन मिशन अंकुर के अंतर्गत आपने जो पूरे वर्ष भर छात्रों का आवधिक आकलन किया है उसी के आधार पर परीक्षा फल पत्रक का निर्माण किया जाएगा। इसके पश्चात इसमें कहीं कोई अंक नहीं है कि हमें कितने अंक में से क्या निर्धारित करना है। जो आपने आवधिक आकलन किया है 12 सप्ताह, 18 सप्ताह, 24 सप्ताह और 30 सप्ताह का, उन्हीं चारों के आधार पर वार्षिक परीक्षा फल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम देखते हैं जो हमारी स्थानीय कक्षाएं हैं, कक्षा 3, 4, 6 और 7, प्राथमिक के लिए 3 और 4, इनका जो परीक्षा फल किस तरह से तैयार किया जाएगा और 6 और 7 का किस तरह से तैयार किया जाएगा। तो जो हमने अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया था उस अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। वार्षिक परीक्षा में जो लिखित मूल्यांकन है उसके लिए 60 अंक निर्धारित हैं और वार्षिक प्रोजेक्ट 40 अंक का होगा। इस तरह से अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो टोटल 150 आता है। तो 150 अंक के आधार पर इन चारों कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा फल पत्रक का निर्माण किया जाएगा। और जो 5 और 8 जिन परीक्षाओं का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से कराया जा रहा है, इनका जो हमारे पास अंक सूची आएगी वो किस तरह से आएगी, वो ये रहेगी। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिभार 20 अंक का। अधिभार इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी वो 50 अंक की हुई थी और हमने उसकी जो एंट्री है वो भी 50 अंक में ही की है। तो हमें कहीं कोई दुविधा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी एंट्री 50 अंक की है उसमें से ऑटो कैलकुलेट होकर के उन छात्रों की अंक सूची में 20 अंक के अधिभार के आधार पर ही अंक आएंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा जो है वो 60 अंक की है और वार्षिक प्रोजेक्ट 20 अंक का है। इसी में से हमें अंक देना है। तो इस तरह से एक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित है। कक्षा 5 का जैसे कि हम कहें 4 विषय होते हैं तो 400 अंकों में से उनका परसेंटेज निकाला जाएगा और कक्षा 8 के लिए 150 के आधार पर जो हमारे 6 विषय हैं तो इस तरह से 900 जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर आपका परीक्षा फल होगा 3, 4 और 6, 7 के लिए। इसी तरह से यदि हम कक्षा 8 की बात करें तो 600 में से उनका जो वार्षिक परीक्षा फल है उसके आधार पर ही इनका परसेंटेज निकाला जाएगा। सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की यदि हम बात करें तो शैक्षिक, सहशैक्षिक ये जो क्षेत्र है इसमें जो हम ग्रेड देते हैं, इनके ग्रेड के लिए 20 अंकों में से उनके ग्रेड का निर्धारण करना है, जिसका मैंने एक वीडियो में पूर्व में भी बताया था। इसमें आपको A+ और A, B+, B, C+, C, D इस तरह से आपको ग्रेडेशन परसेंटेज के हिसाब से कराना है। इसका चार्ट भी है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बता सकते हैं और आप हमारे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसमें से उस चार्ट को देखा जा सकता है। तो ग्रेडेशन आपको केवल देना है शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र में। इनके अंकों का कहीं भी समायोजन वार्षिक मूल्यांकन के परसेंटेज में नहीं किया जाएगा। निश्चिंत रहें, इसीलिए हम केवल ग्रेडेशन दें। अंकों का हमें कहीं भी उसमें नहीं लिखना है क्योंकि कुछ शिक्षक साथियों के सवाल थे कि जो एसएमसी का इलेक्शन है, एसएमसी चुनाव के लिए हमें छात्रों के पालकों का चयन करना होता है परसेंटेज के आधार पर। तो वो वाला परसेंटेज हम केवल जो इनका वार्षिक मूल्यांकन है लिखित परीक्षा का, उस मूल्यांकन के आधार पर जो परसेंटेज बच्चों का आता है उसी के आधार पर हम पालकों का चयन करेंगे।
तो ये तो थी परीक्षा के संबंधित अंकों संबंधी जानकारी। अब आज के वीडियो में जो विशेष बात है वो है कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन से संबंधित। अभी तक हम सभी क्लासों के लिए प्रगति पत्रक भरते थे। इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसा कि हमें पता है कि जो वार्षिक मूल्यांकन है उसमें कक्षा 1 और 2 के लिए समग्र प्रगति पत्रक भरा जाएगा। समग्र प्रगति पत्रक भरने के लिए इसमें आपको कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि हम देखें, जो समग्र प्रगति पत्रक कक्षा 1 के लिए है वो ग्रीन कलर का है, और इसी तरह से कक्षा 2 की यदि हम बात करें तो ये कुछ मैरून या पिंक कलर का होगा। इस प्रगति पत्रक में बच्चों के अंकों को हमें फिल करना है। यदि हम बात करते हैं इसकी, तो ये जो प्रगति पत्रक है कक्षा 1 और 2 का सेम टाइप से भरा जाएगा। जो हमने पूरे वर्ष गतिविधियां की हैं मिशन अंकुर के तहत, इस मिशन अंकुर में हमने जो 4 बार इनका आवधिक आकलन हुआ है उसी के आधार पर ये समग्र प्रगति पत्रक को फिल किया जाएगा। अब हम चलिए देख लेते हैं इनका जो फर्स्ट या फ्रंट पेज है। यहाँ सामान्य जानकारी है जिसमें विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, साला का नाम, ये सभी हमें भरना है। विकास खंड, समग्र आईडी, कक्षा, वर्ग, ये सामान्य जानकारी है। और विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो भी हम इसमें क्या है भर लगा देंगे। तो ये फर्स्ट पेज की बात हुई। अब ये 4 चरणों में जो हमने इनका आकलन किया था उसके आधार पर हमें भरना है। अब इसमें हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि जो पहले चरण की यदि हम बात करें तो सप्ताह 1 से 11 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति इसमें हमें अंकित करना है। इसमें सामान्य निर्देशों को हम पढ़ें, और ये जो 3 कॉलम है इसमें छात्र जहां तक पहुंचता है उसी पर हमें राइट का निशान लगाना है। जैसे कि हम देख रहे हैं, पहला यदि हम पढ़ें कि व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों का पालन करता है या करती है, तो अब इसमें 3 ऑप्शन है। स्वयं कर पाता है इस चीज को तो हमें इसमें राइट लगा देना है पहले कॉलम में। यदि सहायता से कर पाता है या कर पाती है तो दूसरे कॉलम में राइट लगा देना है, और अधिक सहायता के साथ कर पाता है तो तीसरे में राइट लगा देना है। तो इस तरह से हमें प्रत्येक पंक्ति को पढ़ते हुए जाना है। और ये जो प्रगति समग्र प्रगति पत्रक है प्रत्येक छात्र का पृथक पृथक से भरा जाएगा। यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ, उपस्थिति नियमित है या नहीं है तो हमें इस पर राइट कर देना है, जो भी रहता है। तो ये प्रथम चरण की बात है, तो जो भी यहाँ होता है ये कर देना है। इसके बाद जो विकासात्मक लक्ष्य इनके रखे गए हैं, जैसे सप्ताह 11 तक सीखे गए सभी वर्णों की पहचान कर पाता है या कर पाती है। तो जो आपने आवधिक मूल्यांकन में किया है सप्ताह 11 में ये 30 अंक का था, इस 30 में से कितने पॉइंट उसने अर्जित किए हैं उन पॉइंटों को यहाँ लिख देना है। इसी तरह से अगर वो बोल लिख पढ़ पाता है तो यहाँ कर देना है, टिक कर देना है। इन तीनों कॉलम में से केवल हमें एक ही कॉलम में इनका जो जानकारी है वो दर्ज की जाएगी। और इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट अंग्रेजी मूलभूत साक्षरता कौशल की, तो सेम उसी टाइप से हमें करना है। हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों के लिए सेम रहेगा। तो ये प्रथम चरण की बात थी। इसी तरह से हमें द्वितीय चरण में 13 से लेकर 17वें सप्ताह तक जो हमने गतिविधियां कराई है उनके बारे में यहाँ पर भरना है। तो ये सभी जो पंक्तियों में इनके निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के तहत हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जहां तक स्टूडेंट का अचीवमेंट होता है उस अचीवमेंट को हमें यहाँ अंकित करना है किसी एक कॉलम में। इसी तरह से हम देखें तो तीसरा चरण होगा। तीसरे चरण के पश्चात ये चौथा चरण होगा। तो ये जब आप चारों चरण इसके पूरे फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर बच्चों की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टीप लिखी जाएगी। प्रथम चरण की टीप, द्वितीय चरण की, तृतीय चरण की और चतुर्थ चरण की। इन चरणों की टीप है विकासात्मक लक्ष्य 1 यदि प्राप्त कर लेता है तो आपको इनमें से ये एक उदाहरण स्वरूप टीप दी गई है। इसके अलावा आप और कुछ अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर टीप अंकित कर सकते हैं।
तो ये चारों चरणों में आपको टीप यहाँ पर बच्चों की अंकित कर देना है। इसके पश्चात बच्चे के कौशल में वृद्धि संबंध में पालन की टीप भी आपको उपयुक्त कराना है। उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाना है। जैसे बहुत सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, ये आपको ये जो टीप है ये पालकों के सहयोग के द्वारा आपको भरा जाएगा। जब हम पीटीएम में पालकों को साथ उनके साप्ताहिक परिणाम को साझा करते हैं, उसके आधार पर जो पालकों का फीडबैक होता है उस फीडबैक के आधार पर हमें यहाँ पर टिक लगाना है। ये पालक द्वारा कोई अन्य टिप्पणी अगर कुछ करता है पालक, तो उस टिप्पणी को हमें यहाँ पर अंकित कर देना है। इस तरह से पूरे वर्ष की रिपोर्ट एक छात्र की इस प्रगति पत्रक में होगी। इसीलिए इसे प्रगति पत्रक ना कहते हुए समग्र प्रगति पत्रक कहा है। इसके बाद पालक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ हमें पालक के हस्ताक्षर करा देना है। इसके पश्चात शिक्षक के हस्ताक्षर दिनांक सहित होंगे जब आप प्रगति पत्रक कंप्लीट कर लेते हैं, और अंत में प्रधान अध्यापक इस पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेंगे, तब ये प्रगति पत्रक कंप्लीट माना जाएगा। इसी तरह से आपका जो 2 और कक्षा 1 का प्रगति पत्रक है, केवल कलर का डिफरेंस है। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्रीन कलर का है, बाकी सेम इसमें भी वही फ्रंट पेज पर बच्चे की सामान्य जानकारी रहेगी। प्रथम चरण में आपका 1 से लेके 11 सप्ताह तक जैसे हिंदी का है, इसी तरह से गणित का और अंग्रेजी का तीनों विषय का रहेगा। द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चारों चरण होंगे। चारों चरण के पश्चात ये जो टीप है वो शिक्षक की रहेगी। यहाँ पर उस टीप को आपको यहाँ देना है। शिक्षक की टीप के बाद जो पालकों का फीडबैक होगा, उस पालकों के फीडबैक के आधार पर आपको राइट का निशान यहाँ लगा देना है, और तीनों जगह हस्ताक्षर करके ये जो प्रगति पत्रक, समग्र प्रगति पत्रक है, वो हमें छात्र को दे देना है। तो साथियों, ये थी परीक्षा फल तैयार करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं जानकारी दी गई है वो आपको कुछ सहयोगी होगी और आपको इस भरने में कुछ मदद मिलेगी। मिलते हैं हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम जो लोकल परीक्षाएं हैं कक्षा 3, 4 और 6 और 7 की प्रगति पत्रक से संबंधित किस तरह से भरे जाएंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सिलेक्ट कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।